ये श्रेष्ठ कर्म है जो सुखदायी हैं, शांतिप्रद हैं, कल्याण में सहायक हैं, वे सब धार्मिक कर्म कहलाते हैं। धर्म को ठीक से समझ करके व्यक्ति अपने जीवन का बड़ा हित कर सकता है। आज अधिकांश व्यक्तियों को धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। धर्म कहते किसे हैं, धर्म की परिभाषा नहीं जानते, धर्म का अर्थ नहीं जानते। जो क्रम हमारा चल रहा उसके अंतर्गत कल मैंने आपको बताया था वैयक्तिक स्तर पर क्या कर्तव्य है, अर्थात हमारा क्या धर्म है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। प्रातःकाल हम सो करके उठे थे, दिन हमारा बीता, रात्रि को शयन कक्ष में गए सोने के लिए, किस प्रकार का हमारा दिन बीता, इस पर विचार करो। क्या मेरे कल्याण में सहायक बना आज का दिन मेरा? हाँ, तो मैं धर्मात्मा हूं। और यदि कल्याण में सहायक नहीं बना मेरा आज का दिन, तो मैं धर्मात्मा नहीं हूं। जो साधन परमात्मा ने मुझे दिए हैं, इनका उपयोग कैसे किया मैंने? अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन का उपयोग मैंने कैसे किया? मेरा व्यवहार कैसा रहा? मेरी भाषा कैसी रही? मेरा भोजन कैसा रहा? कितने लोग इस ओर विचार करते हैं? वैयक्तिक स्तर पर जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन करते रहते हैं, निश्चित वे धर्मात्मा कहलाते हैं। कोई ऐसा कार्य तो मुझसे नहीं हुआ आज, ऐसा व्यवहार तो नहीं हुआ जो मेरे कल्याण बाधक बन गया हो। प्रतिदिन की बात है ये। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। रात को सोने से पहले दिन कैसे बीता, इस पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों का जीवन चल रहा है, जी रहे हैं वो लोग, उनको इस बात का पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। जो हमारे पास संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? परमात्मा ने जो हमको शरीर दिया, इसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? मेरी आंख वही तो देखती है जो मेरे कल्याण में सहायक है, मेरे कान वही सुनना पसंद करते हैं जो कल्याण में सहायक है, मेरी वाणी वही तो बोलती है जो कल्याण में सहायक है। कितने ऐसे व्यक्ति इस ओर ध्यान देते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो धर्मात्मा कैसे हो जाएंगे हम? धर्म को ठीक से समझो। धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। धर्म निकल गया तो फिर क्या बाकी बचा हमारे पास? और मैं आपको बता चुका हूं, धर्म की रक्षा यदि हम नहीं कर सके, हमारी रक्षा कैसे होगी? हम धर्म का हनन करेंगे, धर्म हमारा हनन कर देगा, धर्म मार डालेगा, दुखी कर देगा। कई व्यक्ति दुखी क्यों हैं? धर्म का परित्याग कर दिया उन्होंने। अपने कर्तव्य को कहां निभा रहे हैं अधिक लोग आज? वैयक्तिक स्तर पर कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं? हमारे नरेंद्र भाई मोदी भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, किंतु मिट गया भ्रष्टाचार? जब से भारत आजाद हुआ तब से ये सुनते आ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हर पार्टी कहती, अब तक तो नहीं मिटा भ्रष्टाचार। क्यों? वैयक्तिक धर्म का पालन नहीं करते। ये बैठते हैं, अफसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, सारे के सारे कहां करते हैं व्यक्तिगत धर्म का पालन? उनको किस बात का पैसा मिलता है? आपका कोई काम है, ऑफिस में गए आप, समय खराब किया, पेट्रोल जला करके गए वहां पर और कहते कल आना, अभी सर नहीं है। तमाशा है। फिर तुम किस लिए बैठे हो यहां पर? कोई वैयक्तिक स्तर पर अपने धर्म का पालन नहीं करता। इसी प्रकार से काम करने के लिए किसी मजदूर को रखो वेतन पर, 200-250 रुपए रोज के तो वो देंगे, कैसा काम करेगा वो? और वो काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पड़ेगा तो जल्दी कर देगा और वैसे देर लगाएगा। कहां धर्म का पालन होता? भगवान तो देख रहा है, सेठ तो नहीं देख रहा है। सेठ तो चला गया काम बता करके, अब मुझे 8 घंटे की ड्यूटी मेरी, बराबर काम करते रहना चाहिए।
आलस्य नहीं करना चाहिए, तो पैसा मेरे लिए हराम का हो जाएगा। कितने लोग ऐसा विचार करते? मालिक खड़ा रहता, काम करते हैं, मालिक के हटते काम बंद, धीरे धीरे करने लग जाते हैं, या बीड़ी पीने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। लोग इसको अधर्म मानते ही नहीं। ये तो अधर्म और है क्या? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने तो अधर्म है। अपने कर्तव्य का बराबर पालन करो भाई। तुम किस अवस्था के अंदर हो? व्यापारी तो व्यापारी का कर्तव्य क्या है, ग्राहक हो तो ग्राहक का क्या कर्तव्य है, डॉक्टर तो डॉक्टर का क्या कर्तव्य, मरीज तो मरीज का क्या कर्तव्य। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का बराबर पालन करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। जो कर्तव्य से विमुख हो जाता है वो धर्मात्मा नहीं कहला सकता। इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो वर्तमान में धरती के ऊपर अधर्मी ज्यादा है, धर्मात्मा बहुत कम है। सुनकर के बुरा तो लगेगा। वैयक्तिक स्तर पर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूं अथवा नहीं निभा रहा हूं, मुझ पर जो जवाबदारी उसको पूरी कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा हूं। आपाधापी मची हुई है, स्वार्थ का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है। और ये जो अनावश्यक जो हमारी आवश्यकता है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बड़ा रखी हमने, उनको पूर्ति करने के लिए हमें छल कपट करना पड़ता है। व्यवहार हमारा ठीक नहीं हो पाता है, आत्मघाती कर्म करने पड़ते हैं। तो व्यक्ति धर्म कहां हुआ ये? आज अगर मैं किसी को कह दूं कि सामान्य जीवन जियो, तो कहते हैं नहीं, 5 आदमियों के बीच में बैठते हैं, हमारी भी ठाट बाट होने चाहिए। आज ठाट बाट को प्राथमिकता दी जाती है। सुदामा बनने को कोई तैयार नहीं है। सरल जीवन बिताना, कम से कम में अपना काम चलाना। हर आदमी चाहता दुनिया मुझे देखे, संध्या करते देखे चाहे न देखे, हवन करते देखे चाहे न देखे, किंतु ये देखे मेरे बंगला है, मेरे पास कार है, ये देखे। इस मान्यता ने, ये जो हमारे मन के अंदर भाव बैठा हुआ, इसने हमको अधर्मी बनाया है, कर्तव्य से मुक्त कर दिया हमको। हम कहां कर्तव्य का पालन करते हैं? एक स्केल बना ली व्यक्तियों ने, एक मापदंड बना लिया है। अब कहां जाओगे? रहना ही नहीं कि में बड़ी कठिन बात है। पहले लोग देखा करते थे चरित्र, स्वभाव, आज पैसा देखते हैं, ठाट बाट देखते हैं। लड़का कितना कमाता ये देखते हैं, लड़के का चरित्र कैसा ये नहीं देखते। लड़के को गृह कार्य से जानकारी है अथवा नहीं ये नहीं देखते, सुंदरता देखते हैं। लड़के का बाप कितना पैसा देगा ये देखते हैं। धर्म कहां है आज? पहले शील देखा जाता था, खानदान देखा जाता था, चरित्र देखा जाता था, परिश्रम देखा जाता था। आज आकृति देखते हैं, फोटो देखते हैं। आज तो सारा पलट गया, सारा का सारा। महाराजा जनक ने अध्यात्म प्रेमियों का संगम किया। दूर दूर के वेद के विद्वान आए, शास्त्र के विद्वान आए, सबको आमंत्रित किया कि आप आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। सब लोग पहुंच गए अपने अपने ढंग से, जिनको जानकारियां थी सब पहुंच गए। बड़े बड़े विद्वान पहुंचे वहां पर। एक अष्टावक्र का आपने नाम सुना होगा। वक्र कहते हैं टेढ़े को। 8 प्रकार से अंग टेढ़े थे जिसके। वो वहां पर गया तो सब लोग देख करके हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। तो उसने कहा, राजन, आपने हमको सूचित किया था कि विद्वानों का हम सम्मान करेंगे, तो चमार बैठे विद्वान तो कोई नहीं है। अष्टावक्र ने क्या कहा, ये सब चमार बैठे हैं, चमड़े को जानते हैं, इनको ज्ञान कहां है? अष्टावक्र में कितना ज्ञान था। कौन ज्ञान को देखता आज? कौन चरित्र को देखता आज? रूप और रुपया, इन बातों को देखते हैं। धर्म कहां है आज? मन को समझा रहे हैं बस हम लोग। ऐसे करते करते एक दिन राम नाम सत हो जाता है, कुछ मतलब नहीं निकलता जीवन का। और अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। कमाल देखो आप ही, सूरज निकलने के बाद तक सोता वो भी पापी कहां मानता अपने को? रात को देर तक जगता अपने आप को पापी कहां मानता? नियमों के विपरीत है सारा।
आप उन बातों को छोड़िए जो शराबी मांसाहारी, उनकी बातें छोड़िए आप। उनको तो क्या कहना है, वो तो अपनी जिंदगी बेकार करके संसार से चले जाएंगे वापस उन योनियों में जिनको छोड़ करके आए हैं। वो तो दया के पात्र हैं, उनको तो कुछ नहीं कहना है। जो शाकाहारी हैं, औरों की अपेक्षा जो अच्छे हैं, वो भी तो अपने को संभाल करके नहीं रख पाते हैं ना। वो कहां जान पाते हैं इस बात को। जो परमात्मा ने सुंदर तन मुझे दिया है, मैं इसको रोक कर नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसके द्वारा कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, मेरे खाते के अंदर कोई गलत बात नहीं लिखी जाएगी। कितने व्यक्ति इस ओर ध्यान देते हैं। वैयक्तिक स्तर की बात बता रहा हूं, मुझ पर क्या जवाबदारी है। पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टि से क्या मैं उसको पालन बराबर निभा रहा हूं, मेरे कर्तव्य को पालन कर रहा हूं, अपनी जवाबदारी का। कितने ऐसे व्यक्ति इस ओर ध्यान देते हैं। ये बातें केवल सुनने की और बोलने की होती है, आचरण से इनका कोई संबंध नहीं। आज की युग की बात बता रहा हूं। पहले लोग संकल्पित हुआ करते थे, व्रती होते थे, मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना, चाहिए कुछ भी हो जाए, मर जाऊं किंतु ये काम नहीं करूंगा। वो व्रत होता है जीवन का। आज थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फायदे के लिए व्यक्ति फिसल जाता है, धर्म का परित्याग कर देता है। वो भूल जाता है इस बात को कि बड़ी गलती कर रहा हूं। उसको गलती मानता ही नहीं है। वो अपने आप को होशियार समझता है। किसी व्यक्ति को धोखा दे करके अगर हमने किसी प्रकार से छल कपट करके पैसा कमा लिया, समझिए बड़ा बुद्धिमान आदमी है ये बुद्धिमानी महामूर्ख है। ये पाप की पोट बांधी इसने अपने साथ। मेरा लड़का बहुत होशियार है। कैसे होशियार है कि देखो इस प्रकार से कैसे कैसे दाव पेच करके कमा करके पैसा इकट्ठा करता। अरे भाई तेरा बेटा होशियार नहीं, महामूर्ख है ये। इसको होशियारी नहीं कहते, इसको चतुराई नहीं कहते हैं। आज परिभाषाएं बदल गई है सारी के सारी। ये तरीका ठीक नहीं है। आप देखिए जो भी आपके पास है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसका उपयोग कैसे कर रहा हूं, इस पर निर्भर है मैं धर्मात्मा तो अधर्मी हूं। चाहे मेरा पुरुषार्थ से अर्जित धन है मेरे पास में, मेरे पास साधन सुविधाएं हैं, या परमात्मा ने जो मुझे दिया है शरीर के माध्यम से, पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, चित्त मन अहंकार, जो साधन मेरे पास है, इनका मैं उपयोग कैसे कर रहा हूं। कितने ऐसे व्यक्ति इसको ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई आधा पागल या आधे नशे में होता है व्यक्ति, इस प्रकार का जीवन आज का इंसान जी रहा है। वो कभी सोच ही नहीं पा रहा कि मैं गलत कर रहा हूं, उसके मन में कभी विचार ही नहीं आ पा रहा। सुनिए वैयक्तिक धर्म है वह, तन मन के दुर्विकार करे, दुरितों से बचकर जीवन में सद्गुण भद्र विचार भरे, जिससे वो समुचित विकास वह पथ स्वीकार करे, लक्ष्य प्राप्त करवा दे केवल। आप देखिए जैसे वो समुचित विकास, सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, कौन ध्यान देता है। लक्ष्य की प्राप्ति में कौन सहायक बनता है हमारा कर्म, कौन देखते हैं इस बात को। हम कर्म प्रधान योनि वाले प्राणी हैं। प्रत्येक कर्म का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा। हम तो तत्काल उस व्यक्ति को देख लेते, देखो इतनी बेईमानी करी, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा हमारा। आराम से है कि नहीं हम आराम से। देखो पूरा ईमानदारी ईमानदारी करते करते भूखे मरते हैं। ये मानस में बैठा लोगों के। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मेरी हर बात से आप सहमत होंगे। जो व्यक्ति बेईमानी से पैसा इकट्ठा करता है और उसके धन को देख करके कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि बड़ा सुखी, वो निश्चित भाई बेईमान बनेगा। समझने का प्रयास करो। बेईमानी से जो पैसा इकट्ठा करके साधन सुविधाओं को जिसने जुटाया है और उसको देख करके कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि सुखी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो निश्चित बात बेईमान बनेगा। ये सोच है व्यक्ति की। ईमानदारी की सूखी रोटी अच्छी है, बेईमानी की चुपड़ी रोटी अच्छी नहीं है। कौन मानता है इस बात को। ये केवल मैं कहता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, मुझे बोलते भी अच्छा लगता है, आचरण में आना बहुत मुश्किल है। उस समय भूल जाते हम सारे प्रवचन, सारे पढ़े भूल जाते हैं। अरे सब कहती दुनिया से चलता रहता है, क्या है। मैंने अपने जीवन के अंदर कोई लक्ष्य तो बनाया मेरा, क्या करना है इस बात का तो मुझे पता है, और उस प्राप्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूं
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं क्या कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, जो व्रत मैंने लिया उसका कितना परिपालन कर रहा हूं मैं, यह है धर्म की पहचान। आज इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। मेरी कामना पूरी हो जाए, और कामनाएं भी ऐसी जो भद्र कामनाएं नहीं कहलाती, वो दुर्गति प्राप्त करने वाली कई कामनाएं होती है, उनको पूरा करने के लिए लोग लगे रहते हैं। भद्र कामनाएं हैं वो तो कम लोगों के अंदर होती है। भगवान भद्र कामनाओं की पूर्ति में सहायक बना करता है। और क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, गलत काम करके भी दुनिया में ऐश्वर्यवान बन सकते हैं। देखो, दुष्चरित्र व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर प्रिंसिपल बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, किंतु धर्मात्मा नहीं बन सकता। धर्मात्मा बनने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रोफेसर बनाना, आपके बेटे को डॉक्टर बनाना, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। अपने बेटे को अगर आप पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनवाना चाहते हैं, न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। धर्मात्मा बनाने के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। धर्मात्मा बनने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये डिग्रियां जो लेना है, इनके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो बिना पैसे से मिल रहा वो तो लोग लेते नहीं। जिसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वो धर्मात्मा बनना पसंद नहीं करते हैं। मुझे कई लोग व्यक्तिगत बात जब करते हैं, कहते हैं पंडित जी आपकी बातों को माने तो भूखे मरेंगे। अरे तुम गलत सोच रहे हो इस बात को, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहो कि तुम्हारे पास टीवी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, पलंग नहीं होगा, तुम जमीन सो, ये कहो तुम, ये मत कहो कि भूखे मरेंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये परमात्मा की सृष्टि है। मान रखा हम लोगों ने, ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कभी बेईमान नहीं करते। अभी स्वामी रामदेव कहता ना, चिल्ला चिल्ला करके, आप सुनते हो उनको, कहता मेरी हर चीज के अंदर शुद्धता होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। मैं पूरा टैक्स देता हूं सरकार को, जितनी मेरी आमदनी होती है उसके अनुसार है। कोई मेरे जीवन पर उंगली नहीं उठा सकता। और अरबों की संपदा इकट्ठी कर ली उसने। आपको मालूम है स्वामी रामदेव ने थोड़े समय के अंदर कितना बड़ा साम्राज्य बढ़ा दिया अपना। दूर दूर देशों तक इनके कारोबार चल रहे हैं बराबर। वो कहता है, मैं कभी कभी सोचा करता हूं, ये सामान्य व्यक्ति कहते हैं बिना बेईमानी के व्यापार नहीं होता, ये कैसे कर रहा है व्यापार? इनका भी तो काम है। सामान बेचता कि नहीं बेचता बताओ? उनकी बनाई चीजें बिकती है कि नहीं बिकती है उसकी? वो चैलेंज करता है कि मेरी चीज के अंदर कोई कमी बता दे किसी प्रकार की। मैं जितनी भी चीजें बनाता हूं कोई मिलावट बता दे मुझे, पूरा सही, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी चीज, दवाई हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल शुद्ध है सारी। और इतना बड़ा साम्राज्य उसने फैला दिया ईमानदार बन करके। तो हमारे सामने उदाहरण है कि नहीं है ये? बेईमानी से बढ़ता है व्यक्ति, ईमानदारी से बढ़ सकता है। वो बेईमान से बढ़ नहीं कर आता है, वो तो घट रहा है। पैसा बढ़ा दिया तो पाप धर्म घट गया, उसका पुण्य घट गया। पूरा पैसे को चाटोगे क्या करोगे? पुण्य तो है नहीं, पड़े रहो बीमार, अशांति रहेगी, सुख का जीवन तो नहीं बिता सकते। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जो कहते बेईमानी कभी नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। गुना में मोतीलाल जैन जो आर्य समाजी बन गया था, आर्य समाज का प्रधान था, वहां पर जलेबी का काम करता था। जलेबी की दुकान पर उसकी लाइन लग जाती थी लेने के लिए। वो कहता है कि मर जाऊं किंतु अशुद्ध घी कभी नहीं डालूंगा मैं। उन्हें गायें भैंसे पाल रखी थी, अपनी गायें भैंसों का घी निकाल करके उसकी जलेबी बनाता था वो, और लाइन लगी रहती थी दुकान के ऊपर, और करोड़पति बन गया। ईमानदारी से क्यों नहीं बन सकता व्यक्ति? बन सकता है, किंतु लोग जल्दी बनना चाहते हैं, शॉर्ट चाहते हैं ना, उसके जल्दी हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी के लिए हाथ पांव मारना पड़ता है। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो, मारी सींचे केवड़ा भी तो आए फल हो। धर्म धर्म होता है। कोई काम ऐसा मत करो जिससे आत्मघाती कहा जाए। कर्म करते समय मन में विचार आए कि ठीक नहीं हो रहा है किंतु करना पड़ रहा है, बस वही अधर्म है। जब मन में आ गया कि गलत काम है, मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ जोड़ के परिवार से कह दूंगा कि आज एक सब्जी बनाना, 4 सब्जी नहीं बनी घर में। क्यों? मैंने बेईमानी करना बंद कर दी। मेरे पास घी के लिए पैसे होंगे, दूंगे, रूखी खानी पड़ेगी। कोई करके देख ले, घी की कमी नहीं आएगी।
सब्जी कमी नहीं आएगी। थोड़ा मन को समझाने की आवश्यकता है। प्रतिष्ठा बनती ईमानदारी की, याद रखना। अच्छा, दुकानों के लिए हमारे यहाँ एक भाव, हमारे यहाँ शुद्ध मिठाई मिलती है, लिखते हैं कि लिखते हैं? मैंने आज तक कभी किसी दुकान पर यह बोर्ड नहीं देखा कि हमारे यहाँ नकली घी की मिठाई मिलेगी, जरूरत तो ले तो मत लो। हमारे यहाँ पर बेईमानी होती है, दुकान के अंदर कोई आए चाहे ना आए, लिखा आज तक नहीं देखा मैंने किसी दुकान पर। सभी लिखा, सभी ईमानदारी की बातें लिखते हैं। ईमानदारी की भी जीत होती है दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ शुद्ध की बिकता, चाहे फिर वो नकली बेचे, लिखा यही होता है कि हमारे शुद्ध होता है। दुनिया में कदर धर्म की होती है, शुद्धता की होती है, बेईमानी कदर कभी नहीं होती है। कि हमने मान रखा है ऐसा, बहुत लोगों ने मान रखा है। वो तात्कालिक प्रभाव नहीं होता उसका, इसका तात्कालिक प्रभाव हो जाता है। तो सोचता है कि कहने की बातें सारी कहने की बातें नहीं है ये। भगवान में क्या मन लगेगा? साधना करने के लिए बैठो, संसार के मन में विचार आते रहेंगे, मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो अन्न पेट में पड़ा वो ठीक नहीं है। अपने आप को संभाल करके रखो। मेरे मन में कोई विकार नहीं, मेरे तन में कोई रोग नहीं, मेरी वाणी के अंदर छल कपट नहीं, मेरे नेत्रों के अंदर कोई पाप नहीं है, मेरे पांव रास्ते पर कभी नहीं जा सकते। जीवन जीना सीखना चाहिए हम लोगों को, ऋषियों से सीखना चाहिए। नहीं तो परमात्मा से हाथ जोड़ी कह देना, परमात्मा इस जीवन का क्या लाभ है हमको? तेरे संसार के अंदर बिना बेईमानी के हम जी नहीं सकते, बाल बच्चों की शादी कर सकते, तो फिर हमें उठा ले, क्या करना जी करके? क्या बेईमान बनाने के लिए भेजा दुनिया में तुम? क्या परमात्मा कहेगा नहीं नहीं, तुम ईमानदारी से भी सब कुछ कर सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी बात, बीड़ी पीने के लिए मना करने पर सगाई छोड़ दी, और सगाई जगह बुराई करी। आर्य समाजी लोग हैं, इनको लड़के देख रही कि क्या करोगे तुम, ये भंगियों के साथ भोजन करते हैं, छुआछूत नहीं मानते हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा। गाड़ियां ले लेकर के गए, पेट्रोल जला जला करके रे हमारी जाति बिरादरी के लोगों से कहा, किंतु हम डटे रहे इस बात के ऊपर। मेरे भाई ने कहा कि मुझे इस बात का पता होता तुम बीड़ी का बंडल लेके मेरे घर में धक्का के बाहर निकाल देता तुम। अरे मैंने कहा ऐसा मत बोला कि अपने रिश्तेदार हैं कि नहीं नहीं, ऐसे रिश्तेदार कोई जरूरत नहीं मुझे। तो क्या हमारे बेटे कुंवारे रह गए? बहुत अच्छी भवें मिली, पोते पोती हो गए, सब आराम से करके। कौन कहता है ईमानदारी के अंदर सब बल नहीं है? ईमानदारी में बल है। थोड़ा अपने आप को समझाने का प्रयास करो। वो तो कल को कहेंगे हम दारू पी करके आएंगे तुम्हारे घर में, आने दूंगा मैं? कभी हो ही नहीं सकता ये। कुछ दृढ़ता तो होनी चाहिए जीवन के अंदर। लोग कहने लगे अरे इतने कठोर मत बनो, आपके बाल बच्चे वाले हो, कैसे शादियां विवाह होगा? लड़कियों की शादियां हो गई, पोतियों की शादियां हो गई, बहुत अच्छी तरह से। एक पोती तो आज करोड़पति बन गई है, इतना ज्यादा बढ़ गया उसका, बड़ा उसने विद्यालय चला रखा। मैंने उसका देखो बेटी तुम्हारी पोती से कहा, मैंने ज्योति से, मैंने कहा शिक्षा के अंदर ये सब होता है, गफला होता है। दस्तखत कराते हैं 1000 10,000 पर देते हैं 5,000, ऐसा मैंने सुना है। ये जो सर्विस रखते हैं लोग बाग, अध्यापक रखते हैं, बेचारे परेशान होते हैं तो आते हैं। मैंने कहा तुम ऐसा काम कभी मत करना, गलत है सारा का सारा। वो कहे दादाजी दुनिया ऐसी चल रही तो क्या करें? मैंने कहा कुछ भी करें, चाहे छोड़ दो। तुम्हारा पति, हमारा जो जमाई है, बेटी पोती का जो पति है वो प्रोफेसर है, उसका पिता जो प्रिंसिपल है। मैंने कहा घर में क्या कमाती है क्या आमदनी है? उसे तुम संतोष करो। उन्होंने कहा अच्छा मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। गरीबों के साथ नहीं, मैंने गरीब अमीर का सवाल नहीं होता है। जब तुमने 10,000 पर दस्तखत करवाए तो 10,000 ही देना है, नहीं तो पाप लगेगा तुम्हें। हमारा कठोर नहीं है, वो कितना मानती कितना नहीं मानती मुझे पता नहीं, पूछूंगा कभी कभी। क्यों मानते हो इस बात को कि बेईमानी करके दुनिया में जिंदा रहा जा सकता है? क्यों नहीं रहा जा सकता? फिर करोगे क्या इसका? फिर ईमानदार भी दुनिया में जिंदा रह सकता है। थोड़ी देर तो लगेगी, थोड़ी कठिनाई का तो सामना करना पड़ेगा। और धर्म का मार्ग कांटों का मार्ग होता है। जो व्यक्ति घबराता नहीं है, हिम्मत से काम लेता है, परमात्मा उसकी सहायता करता है। कोई कमी नहीं आती उसके घर के अंदर। आगे होकर के लोग आते हैं, पूछते हैं वो प्रभु आपके हृदय में विराजा, मेरे हृदय में विराजा हुआ है। मेरे हृदय के अंदर प्रेरणा करेगा कि सेठ बहुत अच्छा है, पंडित इसके पास जाओ। ग्राहक दौड़ करके आएगा आपके पास में। परमात्मा उसके हृदय में भी होता है, आपके हृदय में भी होता है। तो दुनिया में ईमानदारी की जीत होती है। सत्य में रहते नानृतम, सत्य की विजय होती है, अनृत्य की नहीं। ऋषियों ने कहा ये बात, नास्ति सत्यात् परो धर्म नानृतात् पातकम परम।
सत्य के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। फिर बेकार कहा उन्होंने, क्यों लिखा शास्त्रों में ऐसी बातें? इसलिए कि बिल्कुल सही बातें हैं। समय लगता है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसको शान नहीं समझे कभी भी। मैं लोगों के बीच के अंदर इतना लोग आएंगे, देखेंगे, अरे क्या देखेंगे लोग? लोग तो कई प्रकार के होते हैं। भगवान क्या देख रहा है ये देखो, इंसान क्या देख रहा है इसकी बात चिंता छोड़ो। आप इंसान क्या देख रहा है इस बात की चिंता छोड़ो, भगवान क्या देख रहा है इस बात की चिंता करो। इसको कहते हैं वैयक्तिक। वैयक्तिक स्तर पर हमको किस प्रकार का जीवन जीना है, कोशिश करो। धीरे 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 हम लोग जहां तक हो सके न्यायपूर्वक धंधा करें, न्यायपूर्वक व्यवहार करें। जो हमने सिद्धांत अपना लिया उस सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करें। कठिनाई तो आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, घबराओ मत, भगवान शक्ति देगा, ये शास्त्रकारों का कहना है। तो व्यक्ति के स्तर पर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, थोड़ा बताने का मैंने प्रयास किया। समय हो गया, वाणी को ही विराम देता हूं। ओम शांति। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शांति शांति ही। सबको सादर नमस्ते। वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।